अब जो पैसिव वॉइस होता है उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक्टिव में जो सामान्य से सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जब पैसिव बनाते हैं साहब तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और उसके बाद में वर्ब होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है। बस इतना सा ही अंतर है जो एकदम मेन अंतर आपको दिखने को मिल रहा है। उसमें पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हिल रहा है यार बोर्ड, रोहित इसको फिक्स करना पड़ेगा नीचे से कहीं एक लगा के, देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को आप यहां लेकर चले आएंगे और सब्जेक्ट को यहां लेकर चले आएंगे, बीच में वर्ब तो वर्ब ही रहेगी। ये होती है एक्टिव वॉइस और ये होती है पैसिव वॉइस। मतलब बोलने का तरीका दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। बोलने का तरीका आप बोलते क्या है भाई, सेंटेंस बोलते हैं ना, लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलते जाते हैं जिसमें तीन चार चीजें होती हैं। अब हम बिना देरी किए चलते हैं, सीखते हैं कि कैसे हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव। अब हम सीखते हैं बिना देर किए। हम ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहला नियम ये है कि नियम क्या है आपको समझना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जैसे मैं कह दूं कि राम राइट्स अ लेटर, जैसे हम बोल देना कि राम राइट्स ए लेटर। अब क्या करना है, यहां पर राम लिखता है एक पत्र। अब मैं कह दूं ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र है ना। देखो रोहित इधर देखो, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। इसको आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मैं पहले कर दूं, इसको इधर लेकर चले आऊं, इसको इधर ले आऊं, ठीक है ना। और बीच वाला को बीच में उतारना है हमको, लेकिन बीच वाले को चेंज करने का रूल है, बताना है नियम। अब ध्यान से देखो, राम को इधर पहुंचा दिया गया तो चलो राम लिख देते हैं राम, लेकिन राम गया ना। अब हमने बताया कि राम एक पत्र लिखता है, ये कह दिया मैंने, सीधी सीधी बात कह दी। अब इसको चेंज करके हम बोल सकते हैं कि एक पत्र राम के जरिए लिखा जाता है राम के जरिए या राम के द्वारा लिखा जाता है। फिर जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको बाई लगा के यहाँ पर सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमें राम अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि राम के जरिए है ना, तो बाई राम लिख देंगे। बताओ इतना क्लियर है। और इधर ए लेटर को इधर ले आएंगे, ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा लेटर। अब बीच वाला चेंज होगा भैया, बीच वाला चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बीच वाला चेंज होगा। और हमेशा जब बीच वाला चेंज करेंगे मतलब जब वर्ब को चेंज करेंगे, एक रूल लिख सकते हो यार, एक रूल लिख सकते हो आप, अपने आप से समझ सकते हो कि जब भी एक्टिव को पैसिव चेंज करना होगा, पैसिव में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा, तब वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी देखते हैं यार कि बताओ मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म। चकराया माथा कैसे हो सकता है? हो सकता है पैसिव वॉइस में हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पर इज लग जाएगा और इधर हो जाएगा हमेशा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। पैसिव है तो थर्ड फॉर्म जरूर आएगी, मेन वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए तो तुरंत समझ लेना है कि आपको क्या है, पैसिव वॉइस है। रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय राम। अब देखो ध्यान से, यहां मतलब निकला कि राम एक पत्र लिखता है। क्या है? राम एक पत्र लिखता है। और यहां निकला कि एक पत्र लिखा जाता है। रिटन इज लिखा जाता है, लिखा जाता है बाय राम, राम के द्वारा, ऐसे लिख सकते हैं, राम के द्वारा, राम के द्वारा। बस कहने का तरीका चेंज हुआ, एक्टिव पैसिव आपके हाथ में। मजा आया ना? आगे चलते हैं। अब आपको सिखाते हैं दूसरी चीज। बाय लिखकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। बाय लिखकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब उधर भेजना है तो बाय लगा देना है वहां पर। अब फिर तीसरा रूल, तीसरा चेंज क्या होता है? तीसरा चेंज, हमेशा मुख्य क्रिया, हमेशा मुख्य क्रिया जो जिसे बोलते हैं भाई मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाएगी। रूल लिख लीजिए भैया,
हमेशा मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में प्रयोग की जाएगी। एक्टिव वॉइस में चाहे जो हो, आईएनजी फॉर्म हो, फर्स्ट फॉर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे उसका तो हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है ना। और आप अब बताते हैं दूसरा टेंस का जो परिवर्तन होगा, चेंज इन टेंस बताते हैं, जल्दी से नोट करो फटाक से। वर्ब में परिवर्तन, पहला इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो यहां पर इधर लिख दिया जाएगा इज एम आर, तो वैसे ही एज इट इज रहेंगे। इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना। समझ गए कैसे? एक एग्जांपल कराते हैं, देखो ध्यान से, कराए ना। रवि इज ईटिंग फूड, चलो ठीक है, रवि इज ईटिंग फूड, रवि भोजन खाना खा रहा है, रवि खाना खा रहा है। अब ध्यान से देखो इधर कैसे बनाएंगे, रवि को इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बाई रवि, क्या हो जाएगा बाई रवि। अब फूड को इधर भेजोगे तो फूड हो जाएगा भाई। बीच में इज है तो इज ही रहेगा इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। यहां पर जो सब्जेक्ट आएगा उसी के हिसाब से इज एम आर वाज वेयर लगता रहेगा, ठीक है ना। इज एम आर वाज वेयर जैसा होगा उसी प्रकार से यहां पर आ जाएगा। अब इज लगाया हो ना, इज एम आर हो गया। अब उसके बाद बीइंग लिखना है आपको, आईएनजी लगा है तो उसके लिए बीइंग, और उसके बाद भैया मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, खा रहा है। खाना का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईट, एट, ईटेन। क्या होता है, ईटेन। यहां पर हो जाएगा ईटेन बाय राम। समझ में आया कि नहीं बताओ, ऐसे। अब दूसरा चलते हैं, देखते हैं। दूसरा अगर आ जाए वॉज वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब इसको चेंज करने के लिए वॉज वेयर एज इट इज, ठीक है ना। समझ रहे हो भाई लोग, समझ रहे हो। लाइक वाइक शेयर और कर दिया करो यार, देख के चले जाते हो तुम लोग, पता चला है कि देख के चले जाते हो, लाइक वाइक नहीं करते हो। करो यार, खूब बढ़िया से लाइक करो, जितने लोग हो सब धुआं मचा के रखो। वॉज वेयर है, फिर बीइंग लग जाएगा इसके साथ, और इधर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब मेन वर्ब में हमेशा थर्ड फॉर्म लगनी है, लगनी है, लगनी है। अब ध्यान से चलो एक इसका भी सेंटेंस लेते हैं, जैसे सी वॉज ईटिंग मैंगो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब क्या हो जाएगा भैया, मैंगो को इधर भेज दो, चले आओ बेटा मैंगो, और इधर को भेज दो बाई। अब ध्यान से देखना, हेलो, इस सी को जब इधर भेजोगे भैया, देखो इधर, जब सी को इधर भेजोगे तो सी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। ये चीजें आपको पहले की क्लासेस में मिल गई हैं। वाज है तो वाज रखो, ईटिंग है तो ईटन कर दो, ठीक है ना। ओके, क्लियर है ना, बन गया ना तुमसे, ठीक। अगला, बहुत बढ़िया, समझ गए हो तो अच्छी बात है। जैसे यहां पर आ जाए हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो इसको हैज, हैव, हैड रहने देंगे, प्लस लगाएंगे वीन, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। देखो ध्यान से, जैसे मोहन हैज ड्रंक द मिल्क। मिल गया। एक हैड वाला भी ले लेते हैं, जैसे ही हैड ड्रंक वाटर। एक ही वर्ब के दो सेंटेंसेस हमने ले लिए हैं। मोहन हैज ड्रंक द मिल्क। अब ध्यान से देखो कैसा होगा, द मिल्क को ले आएंगे बाहर, क्या हो जाएगा, द मिल्क हैज वीन, थर्ड फॉर्म ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक होता है ना, ड्रंक, और यहां हो जाएगा बाई मोहन, बाई मोहन, मोहन रसिया। ऐसे देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। वाटर, वाटर को इधर लेकर आओ बेटा,
वाटर। उसके बाद में हैड लगा है ना, हैड बीन, इधर हो जाएगा ड्रंक, हैड बीन ड्रंक बाय, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, HIM। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, क्लियर है ना बाप? अब देखो ध्यान से, अब आगे चलिए, ऐसे ही सारे कर लेंगे आप लोग, सारे के सारे। अगर आता है देखो ध्यान से, अगर आता है भैया देखो ध्यान से रोहित, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ES लिख कर आता है तो हाँ इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ऐसे आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आप वहाँ पर वॉज, वेयर लिख कर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आता है विल शैल आता है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी रहेगी तो हाँ आपको विल शैल के बाद में लिखना है वी और उसके बाद लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है कि नहीं बताओ? जान पाए ना? ऐसे सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे आपके। किसी को डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे। लाइक, कमेंट, शेयर, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, माई सेल्फ सुंदर त्रिपाठी, नमस्कार। आज मजा आवा, धीरे धीरे पढ़ाएं जब